हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? तो आज मेरी नींद 4:30 को खुली थी। तो जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो एक्चुअली मैं वेकेशन के लिए गई हुई थी, पहले से टिकट था। वेकेशन क्या, मेरी मन्नती थी बहुत पुरानी टाइम की, जम्मू वो वैष्णो देवी जाने की। तो पहले से बुकिंग थी। तो फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम का तो कुछ पता नहीं था उस समय। तो फिर उसी के लिए हम गए हुए थे। तो जस्ट हम कुछ दिन पहले ही आए हुए थे। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था इतने दिनों से। फिर उसके बाद ये अब नेक्स्ट दिन का वीडियो है जब मैं वहाँ से घूम के आई थी। तो टायर्ड थी, फिर भी पढ़ाई तो स्टार्ट करनी थी, क्योंकि पता ही है कि जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हो कि कैसे कंप्लीट करना है। 2 महीने हैं अप्रॉक्स। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप लोगों को टेंशन है या नहीं है, आप लोगों को कैसा फील होता है, तो आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने जस्ट स्टार्ट किया, अभी जीके से अभी मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अब नियर कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो जीके को भी पढ़ना है। हम किसी भी सब्जेक्ट को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो जस्ट मैंने हिस्ट्री से उसको चैप्टर उठाया हुआ है। जो मेन टॉपिक है मैं उसी को ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं और नहीं करूँगी। इसके बाद मैं अपना स्टैटिक जीके ही करूँगी। हिस्ट्री में जैसे बहुत फेमस टॉपिक होते हैं, जैसे मौर्य, गुप्ता, फिर हमारे वो इंडस वैली, कुछ जो मेन टॉपिक है ना जो आते ही हैं। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। तो अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है कि मैं मॉर्निंग वॉक भी जाऊंगी। तो ये बाहर का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको। तो क्योंकि जब मैं टूर पे गई हुई थी ना वैष्णो देवी की, तो मैंने क्या वॉक से ही मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे इतना मेरा शरीर इतना टूट गया था ना, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करना ही है। तो मैं वही सीढ़ी से ही जा रही हूँ कि लिफ्ट मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो उतरते समय तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब मैं वॉक मेरी फिनिश हो गई थी, हाफ आवर या 40 मिनट की, तो फिर उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ये मॉर्निंग का व्यू है। तो मैं इसके 3 या 4 राउंड लगा लूँगी हमारी सोसाइटी के। तो बस 3-4 राउंड लगा लिए मैंने। फिर उसके बाद मेरा अपना फ्रेश हो गई थी मैं अपना। उसके बाद जो भी सारे काम हैं मॉर्निंग के, वो सारे फिनिश करके मैं स्टडी के लिए बैठ चुकी थी। तो मॉर्निंग में मेरा जो मैंने आज टॉपिक उठाया हुआ था मौर्य वाला, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो थोड़ा सा ना ऐसा इंटरेस्टिंग सा लग जाता, थोड़ा सा रह गया था। तो बस उसको अभी जस्ट फिनिश करूँगी। तो जैसे कि जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपना 90 डेज़ का स्टडी रूटीन मैं अपना बनाऊंगी। तो इस स्टडी रूटीन जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टारगेट है हार्ड रखने का, कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। और अगर इसमें ज़्यादा आवर्स लगेंगे मुझे स्टडी के, तो वो भी मुझे करने हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब हमें अपनी हार्ड स्टडी स्टार्ट करनी है। तो 90 डेज़ का ये मेरा स्टडी प्लान ये है कि मुझे हर एक दिन मैं टारगेट बनाऊंगी और उसको कंप्लीट करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप भी लोग स्टार्ट करना चाहती हो मेरे साथ, तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कैसे ये क्या करना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियस कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ में, मतलब 90 डेज़ से पहले ही हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। मेरा ये प्लान है कि 1 मंथ जो मेरा है उसके अंदर मैं अपना पार्ट 1 पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और पार्ट 2 तो मेरा चलेगा ही, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कोर्स ख़रीदा हुआ है, बाई किया हुआ है, तो इसको अभी टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, और मैं ज़्यादा स्पीड से भी नहीं कर सकती हूँ। तो पार्ट 2 तो अपनी उससे चलेगा, लेकिन उसके साथ मुझे प्रीवियस भी जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पार्ट 2 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 40 मार्क्स तो हमको उसमें लाने ही है। अगर आप उसमें 40 मार्क्स से अबव लेके नहीं आओगे, तो आपका पार्ट 2 चेक ही नहीं होगा। तो जैसा कि मेरा पार्ट 1 में हिंदी जो है मेरा मैक्सिमम कवर हो ही चुका है, और रीजनिंग पे भी मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो रीजनिंग भी ज़्यादा हमें टाइम लगेगा नहीं, अगर हम 1 वीक बहुत अच्छे से, 1 वीक क्या, अगर 2 वीक हमने बहुत अच्छे से उस पर वर्क किया,
क्योंकि कुछ ही ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़े से ना ऐसे समझने टाइप के होते हैं, उसके बाद उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। उसके बाद ये हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो 3 मेरे सब्जेक्ट बचेंगे, मैथ, जनरल मैथ, इंग्लिश और जीके के जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक जीके पढ़नी है, मुझे माइंड में अच्छे से क्लियर करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है, हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो हमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। तो जीके में हम स्टैटिक जीके करेंगे और प्रीवियस ईयर के उसके क्वेश्चन करेंगे। बच गया हमारे पास और जनरल मैथ और क्या बोलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा, तो उसके लिए 1.5 आवर्स 1.5 घंटे हमें रखने ही पड़ेंगे। मैंने अपना डिसाइड किया 1.5 घंटे उसके रखूँगी, क्योंकि अभी लर्निंग का बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इस तरीके से मैंने डिसाइड किया है। तो चांसेस है कि 1 मंथ या 1.5 मंथ में मेरा पार्ट 1 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, मेरा पार्ट 1 जो है ओनली प्रैक्टिस में जाएगा, मॉक टेस्ट में जाएगा। मॉक टेस्ट में अभी भी स्टार्ट करूंगी कि वीक में 2 मुझे देने ही देने, उसके बाद तो कंटिन्यूस मेरे प्रैक्टिस चलती ही रहेंगी। तो पार्ट 2 के क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस के टाइम मिल जाएंगे अगर मेरा पार्ट 1 जल्दी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पार्ट 2 को मुझे बहुत अच्छे से कवर करना है। पार्ट 2 अगर मेरा 40 मार्क्स के अबव नहीं मैं पार कर पाई तो फिर मेरा पार्ट 1 चाहे कितना भी अच्छा हो, मैं उसको मेरा वो चेक होगा ही नहीं। तो पार्ट 2 में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना हो। मेरा मैथ सब्जेक्ट है तो मुझे बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है और अभी तक हमारे जो सर ने करवाए हुए हैं 25% भी नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा उसके लिए बहुत टेंशन है, तो उसको मुझे टाइम देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरा लंच वंच सब बन चुका है और सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इंग्लिश मैंने बुक खरीदी हुई थी, ब्लैक बुक, उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्निंग वाले होते हैं वो जो मेमोराइज वाले वो मैं कर लेती हूँ। ग्रामर जो पोर्शन होता है तो मैं यूट्यूब से इंग्लिश विद रानी मैम उनकी वीडियो से मैं उसको कवर कर लेती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा भी था कि मैं खाना बनाते हुए भी वीडियो देख रही थी, तो जो पोर्शन इजी होती है, जैसे मैं वीडियो चला देती हूँ कि ईडियम्स होते हैं, ये मुझे बहुत इजी लगते हैं, स्टोरी फॉर्म में मैम बताती है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, खाना जब बनाती हूँ, जैसे बहुत स्लो मोशन में कोई काम कर रही हूँ, जैसे रोटी बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उस समय मैं चला देती हूँ। तो एक ही वीडियो को मैं 2-3 बार वो सुनती हूँ ना, तो वो मुझे वो चीज़ें याद हो जाती है। तो अभी ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो शाम को ऐसी बारिश हो रही थी, उसके बाद शाम से फिर रात हो चुकी है, तो अभी मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। हिंदी में, क्योंकि हिंदी में मेरा बहुत ही कम पोर्शन बचा हुआ है, तो हिंदी में अभी मैं मुहावरे और ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि ग्रामर पोर्शन काफ़ी मेरा हो चुका है, तो इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें ही बची हुई है, तो उन्हीं को मैं कर रही हूँ अभी। तो यही है। तो एक्चुअली बहुत दिनों का 1 वीक का गैप आ गया ना, तो थोड़ा सा स्पीड में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ मैं कर लूँगी इसको, मैं कवर अप। और बोलते हैं ना कि ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है, तो वही बात है कि हमें करना ही होगा, हमें अपना 100% देना है, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी बना के करनी है, जो चीज़ें पूछी जा रही है हमें वो चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा मीन्स जो चीज़ें आती ही नहीं है वैसी चीज़ें हमें करनी ही नहीं है। तो अभी 9 बज रहे हैं लगभग, और मेरी 8 घंटे की लगभग स्टडी हो चुकी है। तो अभी मैं एक अपना पेपर 1 का जो अपना जनरल पार्ट होता है उसका मैं अभी मॉक टेस्ट दूंगी और देखूंगी कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। ये मेरा पहला होगा जो 100 क्वेश्चन का मैं अपना अटैम्प्ट करूंगी, कि देखती हूँ मैं कितना अटैम्प्ट कर पाती हूँ, कितने क्वेश्चन, क्या नंबर मेरा स्कोर रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वीक में मैं 2 मॉक टेस्ट दूंगी और उनका अच्छे से एनालिसिस करूंगी, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 1 आवर का आप टेस्ट दे रहे हो
कोई जनरल पार्ट या किसी भी चीज़ का, तो आपको उसके अंदर 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे आपको उसके अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा। और टेस्ट आप वैसा दो जैसे मेरे पास टेस्ट पासबुक प्रो नाम से ऐप है, उससे मैंने अब मैं टेस्ट देती हूँ। तो प्रीवियस ईयर के जो भी टेस्ट होते हैं ना, प्रीवियस ईयर जो मैं DSSB के जो हो चुके हैं उनके टेस्ट देती हूँ, तो मुझे क्वेश्चन का भी आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे क्या एक्चुअली में लर्न करना है। तो मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे स्कोर आ रहे हैं 47.5। तो ये मुझे 100 का मिला नहीं था, तो 200 का मुझे देना पड़ा, तो मैंने स्किप कर दिया था। 1 आवर में मैंने जो हाफ पोर्शन होता है हमारा जनरल पार्ट, उसी के हिसाब से मैंने दिया। और जो 100 क्वेश्चन थे ये अदर सोशल स्टडीज़ नाम से कुछ था, तो मैंने सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट के उसके क्वेश्चन नहीं किए, उनको स्किप कर दिया और ओनली जो जनरल पार्ट था उसका किया। तो ओनली उसी का ही है ये। तो मेरे 49 करेक्ट थे, 6 इनकरेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम दिया है, तो अभी इतने स्कोर हो रहे हैं। अभी मेरा 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, उस हिसाब से मतलब अप्रॉक्स 50 आ रहे हैं। तो मुझे कितना 70 तक जाना है, यानी 20 और मार्क्स गेन करने पड़ेंगे मुझे। तो ठीक है, अब मुझे वीक में 2 टाइम्स मुझे ऐसे टेस्ट देने हैं। तो यही है आज का मेरा पूरा शेड्यूल, यही रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप भी पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।